हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय की सीरीज। इसमें आप लोगों को दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संग्रह देखने को मिलेगा। बीए प्रथम वर्ष वालों के लिए हिंदी, प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए प्रथम सेमेस्टर में जो आपको हिंदी पढ़नी है, हिंदी का पूरा नाम है हिंदी काव्य। हिंदी काव्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको सबसे पहले बता दूं, प्रश्न नंबर 1 में जो इस तरह से दिया हुआ है, एक आदमी से लेकर के संसद भवन है, यानी आपकी जो कवि है, कविताएं हैं वो दी गई हैं, उसका आप लोगों को सुंदर प्रसंग और व्याख्या करना है। तो इसको आप लोग अपनी किताब में देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें इस तरह से दे दिया गया है। तो इसको छोड़ देते हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिकाल में अधिकांश तथा वीर गाथा साहित्य लिखा गया है। आदिकाल में ज़्यादा से ज़्यादा जो साहित्य लिखा गया है, वीर गाथा साहित्य लिखा गया है आदिकाल में, इसलिए आदिकाल को वीर गाथा काल नाम भी दे दिया। क्यों दे दिया वीर गाथा काल नाम? क्योंकि आदिकाल में ज़्यादा से ज़्यादा वीर गाथा साहित्य लिखी गई थी, इसीलिए आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दे देगा, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने कुल 12 पुस्तकों के आधार पर काल का वीर गाथा काल नामकरण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था, लेकिन कुल 12 पुस्तकों के आधार पर इन्होंने वीर गाथा काल नामकरण किया। इन 12 पुस्तकों में से इन्होंने 4 अपभ्रंश भाषा की तथा 8 देसी भाषा काव्य माने, जो कि इस प्रकार से हैं। अपभ्रंश भाषा की इन्होंने जो 4 काव्य माने हैं, 4 इन्होंने अपभ्रंश भाषा की माने हैं, वो है विजयपादासु, दूसरा है हरिदासु, तीसरा है कीर्तिलता और चौथा है कीर्ति पताका। और 8 देसी भाषा काव्य माने हैं। तो देसी भाषा काव्य कौन से हैं? देसी भाषा की रचनाएं, पहला है कुमाररासु, दूसरा है बीसलदेव रासु, तीसरा है पृथ्वीराज रासु, चौथा है जयचंद्र प्रकाश, पांचवा है जयमंत जस चंद्रिका, छठा है परमाल रासु आह्लाद का मूल रूप, सातवां है खुसरो की पहेलियां आदि और 8वां है विद्यापति पदावली। आचार्य शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम देते हुए बताया है कि राज्यश्री कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राज्य सभाओं में सुनाया करते थे। राज्यश्री कवि जो कविताएं लिखते थे, और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे जो है वो राज्य सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काव्य को हमने वीर गाथा काल कहा है। फिर से देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम देते हुए बताया है, राज्यश्री कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राज्य सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों, जो उनकी चरित्र होती थी या उनकी गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रासों और साहित्य पर सारगर्भित टिप्पणी कीजिए। आपको बता दें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% आएगा। रासों साहित्य पर सारगर्भित टिप्पणी। आदिकाल में राज्यश्री चारण अपने नरेशों और उनकी वंशावली का चित्रण अपनी रचनाओं में अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया करते थे। आदिकाल में राज्यश्री चारण अपने नरेशों, अर्थात जो वहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे, जो रासो है, ये कोई जात वात होगी, कुछ होगी, तो आदिकाल में राज्यश्री चारण अपने नरेशों, जो रासो थे, रासो कवि थे, ये अपने राजा महाराजा और उनकी वंशावली का चित्रण अपनी रचनाओं में किया करते थे, वो भी अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से। इस प्रशस्ति काव्यों का एक सुसंगठित रूप बन जाया करता था। जब ये राजा महाराजा की वंशावली का चित्रण करते थे, तो इकट्ठा हो जाता था और इस प्रशस्ति काव्यों का एक सुसंगठित रूप बन गया था। इसी को रासो कहा गया। आगे देखेंगे। रासो शब्द की उत्पत्ति विविध विद्वान ने जिस शब्दों से मानते थे, उसमें प्रमुख शब्द इस प्रकार है: रहस्य, रास, रसायन, राजसूय तथा रास।
रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग विद्वान अलग अलग शब्दों से मानते थे, रहस्य, रास, रसायन, रासो तथा रासक। लेकिन बात की जाकर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो रासो की उत्पत्ति रासक शब्द से मानते हैं। किस शब्द से मानते हैं? रासक शब्द से मानते हैं। रासो काव्य किस भाषा में रचे गए हैं? डिंगल पिंगल भाषा में रचे गए हैं। रासो काव्य डिंगल पिंगल भाषा में रचे गए हैं। इन ग्रंथों में चरित्र की प्रधानता है। अभी बताया गया है आगे कि रासो जो थे वो राजा महाराजा अर्थात नरेशों की चरित्रों का वर्णन किया करते थे। तो वही बात यहाँ पर भी आ गई है, इन ग्रंथों में चरित्र की प्रधानता है। हाँ, ऐतिहासिकता का निर्वाह अवश्य ही अत्यल्प मात्रा में है अर्थात कम मात्रा में है। डिंगल और पिंगल का साहित्य अलग अलग क्रमशः समृद्ध होता है। इसके विषय वस्तु, वर्णन शैली आदि में पर्याप्त भिन्नता है। प्रमुख रासो ग्रंथों के नाम निम्नलिखित है। रासो ग्रंथ जो है इस प्रकार से, पहला है उपदेश रसायन जिनदत्त सूर्य, दूसरा है जीव दयाल आशुंग, तीसरा है भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य, चौथा है बुद्धिरास शालिभद्र सूर्य, पांचवा है चंदन बालारास आशुंग, छठवा है रेवंत गिरिरास विजय सेन सूर्य, सातवां है देश कुमार रास दल्लहड़, आठवां है बीसल देव रासो नरपति नाल, नौवां है मंजूरास हेमचंद्र, दसवां है संदेश रासक अब्दुल रहमान, 11 है पृथ्वी राज रासो चंद्रवरदाई और 12 है विजयपाल रासो नरसिंह भट्ट। तो ये है रासो ग्रंथों के नाम जो कि इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में नाथ संप्रदाय के योगदान पर प्रकाश डालिए। आपको बता दें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा, समझिए आप लोग। सबसे पहले आपको बता दूं नाथ संप्रदाय, इनकी संख्या 9 होती है। नाथ संप्रदाय की संख्या 9 होती है। इनके प्रवर्तक जो है वो है गोरखनाथ, इनके प्रवर्तक गोरखनाथ है। और जो 9 संख्या है नाथों की वो इस प्रकार से आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन, जड़भरत, सहस्रार्जुन, दत्तात्रेय, देवदत्त और जलंधर, इस तरह से है। अब आइए उत्तर देखते हैं। नाथ संप्रदाय को गोरखनाथ, गोरखपंथ, अवधूत संप्रदाय, योग संप्रदाय आदि नामों से भी जाना जाता है। नाथ संप्रदाय को किन किन नामों से जाना जाता है? नाथ संप्रदाय को गोरखपंथ, अवधूत संप्रदाय, योग संप्रदाय आदि नामों से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है। वज्रयानियों की तंत्र साधना में परिवर्तन करके नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। वज्रयानियों की तंत्र साधना में परिवर्तन करके नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। नाथों की संख्या 9 है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या 9 है। उसके नाम इस प्रकार से है। पहला है आदिनाथ, दूसरा है मत्स्येंद्रनाथ, तीसरा है गोरखनाथ, चौथा है नागार्जुन, पांचवा है जड़भरत, छठवां है सहस्रार्जुन, सातवां है दत्तात्रेय, आठवां है देवदत्त और 9 नंबर है जलंधर। नाथों की संख्या 9 है। कौन कौन से हैं? आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन, जलधर, सहस्रार्जुन, दत्तात्रेय, देवदत्त और जलंधर। इस संप्रदाय का समय 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। ये नाथ संप्रदाय है, इस संप्रदाय का समय 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। नाथ साहित्य नाथपंथी यात्रियों द्वारा तत्कालीन जनभाषा में लिखा गया। नाथ साहित्य जो है ये नाथपंथी योगियों द्वारा तत्कालीन जनभाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? जनभाषा में लिखी गई। ये साहित्य विशुद्ध रूप से साधनात्मक है। इसमें आत्मा, मन, पवन, नाद, बिंदु, सुरति, शरीर और मन की पवित्रता का व्यापक रूप से चित्रण किया गया है। इसमें आत्मा, मन, पवन, नाद, बिंदु, सुरति, शरीर और मन की पवित्रता का व्यापक रूप से चित्रण किया गया है। नाथपंथी जो है ये मांसादि के सेवन के घनघोर विरोधी थे। जोगी होरी पर निंदा झकै, मध्य मांस अरु भागी जो भकै, इकोत्तर से पुरिखा नरकहीं जाई, सती सती भाखंड श्री गोरख राई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पूर्व मध्यकाल और भक्तिकाल की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। आपको बता दें ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में
आ सकते हैं। तो आप लोग इसे पढ़कर ही जाइएगा एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। इस्लाम ने संस्कृत के साथ साथ समाज को भी प्रभावित किया। प्राचीन भारतीय जाति व्यवस्था विखंडित हो रही थी। जो पुरानी जाति व्यवस्था थी वो विखंडित हो रही थी। हिंदू मुसलमानों में एक तरफ जहाँ पारस्परिक पीड़ा का भाव बढ़ रहा था, वहीं वैवाहिक संबंध भी स्थापित होने लगे थे। जमींदारी प्रथा के चलते समाज का एक वर्ग महलों में भोग विलास के पंख में डूब रहा था। जमींदारी प्रथा के चलते समाज का एक वर्ग महलों में भोग विलास के पंख में डूब रहा था, तो दूसरा वर्ग चार चने के लिए रिझा रहा था। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में ये जो बताई गई है बात, गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में देखेंगे, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख भरी, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच व कहा एक एकल सो कहाँ जाई का करी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। सन 1375 से 1700 विक्रमी की कालावधि आतंक, अशांति, अत्याचार के लिए प्रसिद्ध है। सन 1375 से 1700 विक्रमी की जो समय काल है, कालावधि है, वो आतंक, अशांति और अत्याचार के विरोध से प्रसिद्ध है। इस काल में धर्मांधता और सांप्रदायिक विद्वेष चरम पर था। यह काल जहाँ एक तरफ अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि की कुटिल नीतियों, अत्याचारों से त्रस्त था, तो वहीं मेवाड़ केसरी, राणा प्रताप, राणा लाखा चूड़ा, कुंभा के त्याग एवं बलिदान के लिए भी जाना जाता है। इस काल की राजनीतिक स्थिति महाप्राण निराला की निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में दृष्टव्य है। इस काल की जो स्थिति थी वो महाराणा निराला की पंक्तियों में दिखाई गई है, तो आप लोग इसे पढ़ेंगे। भारत के नभ का प्रभाव पूरे, शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे तमस तूर्य दिगमंडल, पुर के आसन पर शिरस त्राण, शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल जल निश्चल प्रपात पर सतदर। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझ में आएगा ही। अब आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है। भक्ति काल में भक्ति आंदोलन चरम पर था। भक्ति काल में भक्ति आंदोलन चरम पर था। इस काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला एवं संगीत कला का सम्यक विकास हुआ। भक्ति काल में क्या हुआ, भक्ति आंदोलन चरम पर था। इस काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और संगीत कला का सम्यक विकास हुआ। वास्तुकला के उदाहरण के रूप में दिल्ली की कुतुब मीनार और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा भी देखा जा सकता है। मूर्तिकला का क्षेत्र अधिकतर हिंदुओं तक ही सीमित रहा। बौद्ध और जैन मूर्तिकला के विकास में प्रचलित रूढ़ियों के कारण अधिक विकास की गुंजाइश न थी। चित्रकला के नमूने गुफाओं में मिलते हैं। संगीत कला के क्षेत्र में हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा एवं गोपाल नायक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में देखें, सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतन धारा के माध्यम से प्रकट हुई। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की आनुषंगिक उपलब्धियां हैं। इसे देखने पर भक्ति काल में भक्ति आंदोलन चरम पर था। इस काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और संगीत कला का सम्मिलित विकास हुआ। वास्तुकला के उदाहरण के रूप में दिल्ली की कुतुब मीनार, अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा देखा जा सकता है। मूर्तिकला का क्षेत्र अधिकतर हिंदुओं तक ही सीमित था। बौद्ध और जैन मूर्तिकला के विकास में प्रचलित रूढ़ियों के कारण अधिक विकास की गुंजाइश न थी। चित्रकला के नमूने गुफाओं में मिलते हैं। संगीत कला के क्षेत्र में हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। बात करें डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में तो आप लोग देखिएगा, सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतन धारा के माध्यम से प्रकट हुई। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की आनुषंगिक उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीतकाल के नामकरण पर विचार करते हुए रीतकाल की सामान्य प्रवृत्तियां का परिचय दीजिए। आपको बता दें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीतकाल के नामकरण पर विचार करते हुए रीतकाल की सामान्य प्रवृत्तियां पर परिचय दीजिए। तो देखते हैं,
रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उत्तर मध्यकाल है। ये जो रीतिकाल है हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से देखेंगे कि उत्तर काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया क्योंकि इस काल में रीति ग्रंथों की रचना की प्रधानता है। रीतिकाल में रीति ग्रंथों की रचना की प्रधानता है। रीति ग्रंथ से तात्पर्य उन रचनाओं से है जिनमें रस, छंद, अलंकार एवं नायिका भेद आदि के उदाहरण के रूप में कविताओं की रचना की जाती है। रीति ग्रंथ की रचना की प्रधानता से क्या तात्पर्य है? रीति ग्रंथ से तात्पर्य क्या है कि जिसमें रस, छंद, अलंकार एवं नायिका भेद आदि के उदाहरण के रूप में कविताओं की रचना की जाती है, उसे कहा जाता है। आगे देखेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल में कला पक्ष की प्रधानता होने के कारण इसे कलाकाल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल में कला पक्ष की प्रधानता होने के कारण इसे कलाकाल कहा। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा क्योंकि इस काल में श्रृंगार रस की अधिकता थी, परंतु आचार्य शुक्ल द्वारा किया गया नामकरण रीतिकाल ही हिंदी साहित्य जगत में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो इसमें देखने को मिल रहा है अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग नाम दिया था। रीतिकाल का विभाजन मुख्यतः 3 चरणों में किया जाता है। रीतिकाल का विभाजन 3 चरणों में किया जाता है। इन 3 चरणों के कवियों ने अपनी अपनी सर्जनाओं में साहित्य को समृद्ध किया है। जैसा कि ये बात विदित है कि इस काल की रचनाओं में श्रृंगार की प्रमुखता रही है और चमत्कारपूर्ण कविताएं लिखी गई हैं। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित है या निम्नवत है। पहला देखेंगे श्रृंगारिक रचनाओं की प्रधानता। इस काल की 3 धाराओं के कवि रीतिमद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त ने अपने काव्यों में किसी न किसी रूप में श्रृंगार का ही आश्रय लिया है। बिहारी, देव, सेनापति की रचनाएं संयोग श्रृंगार के रसों से परिपूर्ण है। बिहारी की नायिका तो नायक के ध्यान में इतनी मग्न है कि वो अपने ही नायक समझकर स्वयं अपने पर ही रीझ जाती है। प्रिय के ध्यान गही गही रही वही है नारी, आप ही आरसी लखी रीझत रिझवारी। स्वच्छंद प्रेम धारा के कवियों में घनानंद ठाकुर और बोध प्रमुख है। इनकी रचनाओं में श्रृंगार के उदात्त रूप के दर्शन होते हैं। इन कवियों ने निस्वार्थ प्रेम की झांकी बड़ी मार्मिक और भावुकता के साथ प्रस्तुत की है। आगे देखेंगे घन आनंद जीवन प्राण सुजान, तिहारियो वातनी जी जीजू निक नीके रहो तुम्हें चाड़ कहा, पै आशीष हमारी लीजिए जू। दूसरी प्रवृत्तियां जो हैं वो है ब्रज भाषा की प्रधानता। भाषा की दृष्टि से इस काल के कवियों की प्रमुख साहित्य ब्रज भाषा ही रही है। इस काल में प्रायः सभी कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति का आधार ब्रज भाषा को ही बनाया है। इस काल की भाषा में सुकुमारता और चमत्कार प्रदर्शन बहुतायत से पाया जाता है। रामचलत निरपे युग लोचन वारि भरित मद वारिद रोचन, पायन पर ऋषिके सजी मौनहि केशव उठिगे भीतर भौनहि। और जो तीसरी प्रवृत्ति है वो है नारी के प्रेमिका रूप का वर्णन। इस काल के सभी कवियों ने नारी के प्रेमिका रूप का वर्णन किया है। रीतिकाल की 3 धाराओं के कवियों ने अपने काव्य का वर्ण विषय नायिका के प्रेमिका रूप को ही बनाया है। घनानंद का सुजान के प्रति अगाध प्रेम इसका परिचय है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक तय दूसरे आंख नहीं, तुम कौन हो पाती पढ़े हव लला, मन लेहु पै देहु डांक नहीं। आगे देखेंगे अलंकारों की प्रधानता। रीतिकाल में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को भी अधिक महत्व प्राप्त हुआ, इसलिए शायद कतिपय विद्वानों ने इसे कला काल नाम से भी अधिहित किया है। इस काल के कवियों ने नायिका भेद पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। इस काल के कवियों ने शब्द चयन पर अपने वाक चातुर्य एवं आचार्यत्व का परिचय दिया है। सतपटाति सतमुखी मुख भ्रुवत शोभाति, पावन झर सी धूम झमकी के गई झरोखा झांकी। आगे है मुक्तक शैली का प्रयोग। अगली प्रवृत्ति है मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। इस काल के कवियों ने अधिकतर काव्य रचना मुक्तक शैली में की है। चूंकि इस काल में अधिकांश कवि राजाओं के आश्रय में रहने वाले थे, उन्होंने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न कर पारितोषिक
प्राप्त करना होता था, इसलिए उनके लिए मुक्तक से बढ़कर कोई अन्य छंद था ही नहीं। इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त भक्ति भावना, वीर भावना, नीति और उपदेश से युक्त भी काव्य रचना हुई है। वीर रस के अप्रतिम कवि भूषण का वीर काव्य इस युग की अमूल्य निधि है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋतुकाल अपनी इन तमाम विशेषताओं के कारण रस राग श्रृंगार की महिमा से मंडित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रगतिवाद की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। आपको बता दें ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रगतिवाद की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। छायावाद का गमन ही प्रगतिवाद का उदय माना जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित और प्रभावित साहित्यिक आंदोलन को हिंदी में प्रगतिवादी कहा जाता है। साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद का समय 1936 ईस्वी से आगे के 4 शतक के प्रकाशन 1943 ईस्वी तक माना जाता है। छायावादी कवियों में प्रगतिवाद के प्रबल समर्थक निराला थे। इस युग के अन्य प्रमुख कवियों में रामविलास शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र राघव, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल, सुब्रमण्यम शास्त्री आदि प्रमुख हैं। प्रगतिवादी काव्य की समान प्रवृत्तियां निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार से है। प्रगतिवादी काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, पहला है यथार्थ का नवीन चित्रण, दूसरा है परिवर्तन की आकांक्षा, तीसरा है बौद्धिकता और व्यंग, चौथा है नारी स्वातंत्र्य की आकांक्षा, पांचवा है प्रेम और संतुष्टि और सामाजिक स्वरूप का निरूपण, और छठवां है भाषा शैलीगत नवीनता। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रमाणित कीजिए कि विद्यापति माधुर्य मर्म के कवि हैं। आपको का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमाणित कीजिए कि विद्यापति मधुर मर्म के कवि हैं। विद्यापति मधुर मर्म के कवि हैं। उनके गीत मधुरता के अवतार हैं। उनमें भक्ति और श्रृंगार का बड़ा चटक रंग है, या यूँ कहें कि भक्ति और श्रृंगार के ताने बाने से उनके गीतों की सृष्टि हुई। विद्यापति का व्यक्तित्व और कृतित्व भक्ति और श्रृंगार के ही चारों तरफ घूमता है। शायद यही कारण है कि विद्वानों में ये बड़े विवाद का विषय है कि विद्यापति ने समाज, संस्कृति, सौंदर्य, प्रकृति आदि का भी बड़ा उल्लास समय वर्णन किया है। इसी कारण विद्यापति को मिथिला के संस्कारों का उज्जवल लोक कवि माना जाता है। वास्तव में भक्ति, श्रृंगार, सौंदर्य, प्रकृति, संस्कृत, संगीत आदि विद्यापति के गीतों के केंद्रीय प्रतिपाद्य विषय हैं। विद्यापति नायिका के शारीरिक क्रियाकलापों का मनमोहक भाव इस प्रकार अंकित करते हैं। गोली कामिनी गजहु गामिनी, बिहसी पलटी निहारी, इंद्रजालक कुसुम सायक, कुहू की भेरी वरनारी, जोरी भुज भुज मोरी बेडल, ततहि वदन सुछंद, दाम चंपक काम पूजन, जैसे सारद चंद उरही, अंचल झांपी चंचल आद पयोधर हेरी। विद्यापति का काव्य नाद सौंदर्य से भी युक्त है। उनकी भाषा माधु की मुरली की तान की तरह मधुर है। शब्द संगीत सौंदर्य से युक्त है और हृदय को स्पर्श करने में समर्थ है। उदाहरण, नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, बेर बेर बोली पठाओ। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यापति के काव्य में सौंदर्य चेतना पर प्रकाश डालिए। आपको बता दें ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। विद्यापति के काव्य में सौंदर्य चेतना का प्रभाव डालिए। सौंदर्य मानसिक तृप्ति के लिए परम आवश्यक अमूल्य तत्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कुछ रूप रंग की वस्तुएं भी ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उनका ज्ञान ही हवा हो जाता है। हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अंतःसत्ता की तदाकार परिणत सौंदर्य की अनुभूति है। विद्यापति का सौंदर्य विधान इसी तरह की तदाकार परिणत कराने में सर्वथा समर्थ है। इन्होंने अपनी लेखनी में ऐसे ऐसे चित्रों को रेखांकित किया है जिसको पढ़कर भावक का मन प्रसन्नचित हो उठता है। उन्होंने जो भी जिस रूप में देखा है उसी रूप में चित्रित कर दिया। फलतः उनकी सौंदर्य सृष्टि में स्वाभाविकता बनी है। उदाहरण निम्नलिखित पंक्तियां दृष्टव्य है। तोहर बदन सम चांद हो अति नहीं, जइयो जतन बिहतेर।
कई बेरी काटी बनाओल नौकाय तैयो तुलिन नहीं भेल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। गोरखनाथ की भक्ति भावना का उल्लेख कीजिए। आपको बता दूं ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। गोरखनाथ की भक्ति भावना का उल्लेख। गोरखनाथ आपको पता होगा, गोरखनाथ जो है ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है। नाथों की संख्या 9 होती है। अभी आपने ऊपर पढ़ा है, क्वेश्चन आया था, इसमें भी देखते हैं गोरखनाथ की भक्ति भावना का उल्लेख। नाथ परंपराओं 9 नाथों के नामों की पुष्टि होती है, जिसमें गोरखनाथ सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाथ थे। डॉक्टर नगेश इन्हें ही नाथ साहित्य का आरंभकर्ता भी मानते हैं। इनकी रचनाओं के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरख्वाल इनकी रचनाओं की संख्या 12 बताते हैं। इनमें शब्दी पद, प्राण संकरी, शिष्या दर्शन आदि ही प्रमुख है। इन रचनाओं के आधार पर ही गोरखनाथ को समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं, जिससे उनके द्वारा प्रतिपादित गोरखवाणी का महत्व भी सिद्ध होता है। इनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, हठयोगी साधना पर बल। गोरखनाथ ने हठयोगी साधना पर बल देते हुए प्राणायाम की प्रक्रिया पर बल देकर ईड़ा पिंगला के समीकरण के साथ कुंडलियों को जागृत करने पर बल दिया। वे लिखते हैं, अवधू ईड़ा मारक चंद्र मरीजे पेगुला मारण मानम सुषमना मारक वाणी बोलिए प्रिय मूल स्थानम। दूसरा, भोग विलास के रूप दूर रहने का आह्वान। गोरखनाथ संसार के लोगों को भोग विलास से निर्लिप्त रहने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, जब मनुष्य का मन व इंद्रियां इस संसार में रमण करते हुए भोग विलास में लीन रहते हुए सांसारिक बंधनों से बंध जाते हैं तो उनकी मुक्ति असंभव है। अतः वे लोगों को वैराग्य अपनाकर निर्वृत्ति की मार्ग पर प्रेरित करते हुए कहते हैं, भोगिया सूते अनहु न जागे, भोग नहीं रे रोग अभागे, बंदत गोरखनाथ आत्मा विचारतम, जीव लज दीसे चंदा। तीसरा है, मांस मदिरा के सेवन का विरोध। गोरखनाथ जन सामान्य को मांस मदिरा के सेवन से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि मांस मदिरा आदि के सेवन से मनुष्य में तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, मोह आदि से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति या मनोवृत्ति साधना के मार्ग में बाधा है। गोरखनाथ इस संबंध में कहते हैं, अवधू मांस भसंत दया धर्म का नाश, मद पीवत कहाँ प्राणम निराश, धानी भंसत ज्ञानम ध्यानम सेवतम, जम दरबारी त्रे प्राणी रोवतम। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोरखनाथ की रचनाओं की विशेषताएं। आपको बता दें, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। गोरखनाथ ने गद्य और पद्य दोनों में रचना की है, साथ ही संस्कृत और प्रचलित जन भाषा में भी लिखा है। गोरखनाथ ने हिंदू मुसलमान दोनों को सद्मार्ग पर लाने का प्रयास किया, जिससे जहाँ पूजा उपासना तीर्थाटन की चर्चा है, वहीं हज नमाज आदि का उल्लेख हुआ है। इनके द्वारा प्रचलित साहित्य हिंदी में एक विशिष्ट स्थान रखता है, जिसे नाथ साहित्य कहा जाता है। नाथ साहित्य के मूल विषय है भक्ति, ज्ञान, समाज व्यवस्था, कर्मकांड, आडंबर, रूढ़ियाँ और आचरण की महत्ता। वो सहज साधना पर बल देते हैं। हंसिबा सेलिबा धरिबा ध्यानम, अहनि से कथ्यु ब्रह्मा ज्ञानम, हंसय बेलय ना करे मन भंग, ते निचल सदा नाथ संग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, अमीर खुसरो की काव्य भाषा का संक्षेप में प्रकाश डालिए। आपको बता दें, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अमीर खुसरो की काव्य भाषा पर संक्षेप में प्रकाश। अमीर खुसरो एक विद्वान व्यक्ति थे और कई भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था। वे अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी के विद्वान थे। उन्होंने अपनी मनसबियाँ अरबी फारसी में ही लिखी है। कहीं कहीं हिंदी फारसी मिश्रित भाषा का भी प्रयोग किया है। खड़ी बोली हिंदी में उन्होंने मनोरंजक साहित्य की रचना की है। खड़ी बोली का अत्यंत निखरा हुआ रूप उनकी पहेलियों में मिलता है, क्योंकि इस प्रकार से, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में लिया। खुसरो ने दोहे और गीत की रचना ब्रज भाषा में की है। इस तरह से उनका उदाहरण प्रस्तुत है, गौरी सोवे
सेज पर मुख पर डारे डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य के वात्सल्य वर्णन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। आपको बता दूं ये भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य का वात्सल्य वर्णन पर संक्षिप्त प्रकाश। महाकवि सूरदास का बाल वर्णन एक प्रकार से बाल मनोविज्ञान का सरस और माधुर्यपूर्ण अध्याय है। सूर्य का श्रृंगार वर्णन, चाहे वो संभोग हो या विप्रलंभ, बड़े महत्व का है, जिसमें जीवन की सजीवता और परिपूर्णता परिलक्षित होती है। कृष्ण और गोपियों का संयोग श्रृंगार वर्णन एक व्यापक जीवन का अंग बन जाता है, इसीलिए उनका वियोग वर्णन एक विशेष अनुभूति परक तीव्रता धारण कर लेता है। दोनों ही रूपों में कृष्ण का सौंदर्य, उनकी चेष्टाएं और उनके प्रति प्रेम भाव का वर्णन अत्यधिक सुंदर बन पड़ा है। शांत रस के चित्रण में सूर्य संभवतः तुलसी से कुछ ही पीछे रह जाते हैं। वियोगी हर के साथ हम भी कहना चाहते हैं, सूर्य ने यदि वात्सल्य को अपनाया तो वात्सल्य ने सूर्य को अपना एकमात्र आश्रय स्थान मान लिया। सूर्य का दूसरा नाम वात्सल्य है और वात्सल्य का दूसरा नाम सूर्य है। सूर्य और वात्सल्य में घनिष्ठ संबंध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जायसी का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि स्पष्ट कीजिए। देखते हैं, जायसी का वियोग वर्णन अत्यंत मर्म स्पर्शी कहा जा सकता है। उनका उद्देश्य विरह की वेदना की विशद व्यंजना करना रहा है। इसके लिए उन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया, लेकिन इसका उद्देश्य संवेदना जागृत करना है, चमत्कार उत्पन्न करना नहीं। जायसी ने पद्मावत के 3 प्रमुख पात्रों रत्नसेन, पद्मावती और नागमती के वियोग का चित्रण किया है। नागमती के वियोग वर्णन का चित्रण तब किया गया है जब राजा रत्नसेन जोगी बनकर घर से निकलते हैं और 1 वर्ष तक नहीं लौटते। राजा रत्नसेन के विरह का चित्रण तब किया जाता है जब सिंघल द्वीप में पद्मिनी को देखकर राजा मूर्छित हो जाता है और वह विलाप करने लगता है। पद्मावती का वियोग वर्णन तब किया गया है जब राजा के सिंघल द्वीप पहुंचने पर योग के प्रभाव से पद्मावती विरह अनुभव करने लगती है तथा बाद में अलाउद्दीन राजा रत्नसेन को नजरबंद करके ले जाता है। वस्तुतः जायसी ने विरह वर्णन में केवल परंपरा का अनुगमन नहीं किया है, बल्कि अपने भाव हृदय लोक जीवन से अपनी संप्रीति तथा हृदय के उद्गारों की मर्म स्पर्शी व्यंजना कर सकने की क्षमता का परिचय दिया है। उदाहरण उनके नागमती वियोग वर्णन प्रसंग में निम्नलिखित अंश को देखा जा सकता है। कुहू की जस कोयल रोई, रगर आंसू घुघुची बन बोई, भई करमुखी नयन तुतराती, को सेवराव बिरहा दुख ताती, जहाँ जहाँ ठाड़ हुई बनवासी, तहम तहम हुई घुंघुची के राशि, बूंद बूंद मह जानो जीऊ, गुंजा गुजी करे पियू पियू, ते ही दुख भय परास निपाते, लोहू बूढ़ उठे हुई राते, राते बिब भींज ते ही लोहू, परवर पाक फाट लिए गोहू, देखो जहाँ होई सोई राता, जहाँ सो रतन कहे को बाता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, जायसी का साहित्यिक विशिष्ट निरूपण कीजिए। देखते हैं, जायसी भक्ति काल की निर्गुण पंथी शाखा के प्रेम मार्ग के उपासक सूफी संत थे। उनकी काव्य साधना उच्च कोटि की है। काव्य रचना जायसी के लिए साधन मात्र है, साध्य नहीं, किंतु उन्होंने अपनी साधना में रत रहकर काव्य कला के विविध पक्षों का भली भांति स्पर्श किया। उनके काव्य में हृदय की तीव्र अनुभूति और गहन वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ। यही कारण है कि जायसी हिंदी जगत में अपने ग्रंथ पद्मावत के कारण अमर हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को रामचरितमानस के बाद दूसरा महत्वपूर्ण काव्य बताया है। जायसी की कुल 4 रचनाएं प्ररूपित की। जायसी ने कुल 4 रचनाएं प्ररूपित की, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और कुल जस शरीफ, जिसमें पद्मावत उनका सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसकी श्रेष्ठता पर मुग्ध होकर कुछ आलोचकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनका मूल्यांकन रचना को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, जायसी की काव्य रचना के विषय में आप क्या जानते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जायसी की काव्य कला के संदर्भ में डॉक्टर
जनार्दन उपाध्याय ने लिखा है, जायसी का काव्य यद्यपि शास्त्र की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, अर्थात उसमें पांडित्य का सर्वथा अभाव था। उनकी शिक्षा भी बहुत अधिक और अच्छी नहीं थी, किंतु उनका अनुभूति पक्ष इतना गहरा और गंभीर है कि उनके काव्य में कलात्मक और चमत्कार स्वतः लक्षित होने लगता है। उनकी अनुभूतिगत प्रौढ़ता के कारण ही जायसी हिंदी साहित्य के महाकवियों में प्रमुख माने जाते हैं और पद्मावत महाकाव्यों में उच्च स्थान का अधिकारी ग्रंथ है। जायसी का भाव प्रसार बहुत उच्च कोटि का है। जानबूझकर उन्होंने अपने काव्य में कलात्मकता की सृष्टि नहीं की है, परंतु उनकी कलागत चेतना विशिष्ट कोटि की है। किसी भी प्रकार से उनका काव्यहीन नहीं ठहरता। क्वेश्चन नंबर 17 है, तुलसी समन्वयवादी कवि हैं, 100 उदाहरण सिद्ध कीजिए। आप बता दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति की सगुणोपासक शाखा अंतर्गत रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। इन्होंने भगवान राम को अपना आराध्य बनाया और उनकी लीलाओं का उद्भावन किया। जिस समय तुलसी पैदा हुई उस समय समाज में विषमता का वातावरण फैला हुआ था। समाज में नाना प्रकार के भेदभाव पैदा हो गए थे। ऊंच नीच, ब्राह्मण शूद्र, सगुण निर्गुण, शैव वैष्णव, राजा प्रजा, ज्ञान भक्ति तथा भाषा शैली संबंधी विषमता चतुर्दिक दिखाई पड़ रही थी। जीवन जगत से जुड़े तमाम पहलुओं में असमानता एवं असंतुलन की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तुलसी ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया तथा अपने समय में परिव्याप्त समस्त विषमताओं, वैमनस्यों एवं समन्वय स्थापित किया। तुलसी के काव्य में समन्वय की विराट चेतना विद्यमान है। उन्होंने अपनी समन्वयवादी चेतना के द्वारा समाज को विघटित एवं विखंडित होने से बचाया। तुलसी की समन्वयवादी दृष्टिकोण का उदाहरण निम्नलिखित छंद के माध्यम से देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने ग्रह और वन के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। घर कीन्हे घर जात है, घर छोड़ो घर जाए, तुलसी घर बन बीज ही, राम प्रेम पुर छाए। इसी प्रकार तुलसीदास ने शैव वैष्णव और शाक्तों के अंतर विरोध को समाप्त करने के लिए अपने समय में इस तरह की पंक्तियां लिखी है, जिसका प्रभाव हठवादियों पर पड़ सके। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनेहु मोहि न भावा। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र किशोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी रुचिदाता। इस तरह से उन्होंने पंक्तियां लिखी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, रामचरितमानस के महत्व की विवेचना। आपको बता दें तो 100% आपके एग्जाम में आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में तो आएगा ही। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस राम भक्ति संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है। इनकी रचना लगभग 1584 में काशी में पूरी हुई थी। यह अवधी भाषा का ग्रंथ है, पर इस पर भोजपुरी का भी प्रभाव है। अधिकांश कथा सूत्र के लिए तुलसी ने वाल्मीकि रामायण का आश्रय लिया है। इस ग्रंथ में भारतीय धर्म और दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। इस रचना का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। मध्य युग में जब हिंदू धर्म के ऊपर अनेक प्रकार के संकटों के बादल छाए हुए थे, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन बहुत कम हो गया था, इस ग्रंथ ने संपूर्ण उत्तर भारत में हिंदू समाज में नए जीवन का संचार किया। लोक भाषा में होने के कारण जनसाधारण पर इनका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। आज भी रंग की झोपड़ी से लेकर अमीरों के महलों तक रामचरितमानस का अध्ययन श्रद्धा के साथ किया जाता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रामचरितमानस के महत्व की विवेचना करते हुए लिखा है कि भक्ति भावना के साथ साथ सबसे अधिक साहित्यिक प्रकर्ष रामचरितमानस में ही दिखता है। इसके समान दूसरा प्रबंध काव्य हिंदी में नहीं बना। मुक्तक के क्षेत्र में तुलसीदास का महत्व कम आंका जा सकता है। सूरदास ने उस क्षेत्र में बहुत कम क्षमता प्रदर्शित की, पर प्रबंध के क्षेत्र में गोस्वामी जी को पार कर जाने वाला हिंदी में कोई कवि नहीं हो सका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, कबीर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। अब तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर 15वीं शताब्दी के आरंभ में विद्यमान थे। कबीर का जन्म काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने सामाजिक अपवाद से बचने के लिए नवजात शिशु को लहर तारा तालाब की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। इस शिशु की नीरू नीमा नामक मुस्लिम चुलाहे दंपत ने लालन पालन किया। कबीरदास के महत्व को रेखांकित करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में
इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। मस्ती, फक्कड़पना स्वभाव और सब कुछ को झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का द्वितीय व्यक्तित्व बना दिया है। वस्तुतः जब भी कबीर की चर्चा होती है तब हमारे सामने एक ऐसे कवि व्यक्तित्व का चित्र उभरता है जो स्वभाव से विद्रोही प्रकृति का है, क्रांतिकारी है, समाज सुधारक है, रहस्यवादी साधक है और इन सबसे ऊपर एक सरल हृदय भक्त है। लेकिन इस युग परिवर्तक महान कवि के जीवन का कोई प्रमाणित लेखन आज भी उपलब्ध नहीं है। कबीर के जीवन के संबंध में तरह तरह की दंत कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनसे अपने वास्तविक जीवन की कम ही जानकारी मिलती है। तथ्यों के अभाव के बावजूद अनुसंधानकर्ताओं ने संत कबीर के विषय में अब तक जो जानकारी उपलब्ध कराई है उससे वे एक अक्खड़ और फक्कड़ संत ही सिद्ध होते हैं। उनका व्यक्तित्व नितांत अलग और अनूठा है। वे किसी भी चटुकारिता में भाग नहीं लेते, सूप की तरह सारग्राहिणी प्रवृत्ति को धारित करते हैं और जहाँ भी खोट देखते हैं वहीं पर चोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहारी काव्य परंपरा में बिहारी सतसई का महत्व प्रतिपादित कीजिए। आपको तो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। बिहारी की एक ही रचना उपलब्ध है, बिहारी सतसई। इसमें उनकी लगभग 719 दोहे संग्रहित हैं। इसी कृति पर बिहारी की संपूर्ण ख्याति निर्भर है। सतसई का अर्थ है 700। सतसई का अर्थ क्या है? सतसई का अर्थ है 700। संस्कृत में इसका समानार्थी शब्द सप्तशती है। हिंदी में सतसई की रचना की प्रेरणा संस्कृत साहित्य से प्राप्त हुई है। संस्कृत में गोवर्धनाचार्य की आर्या सप्तशती, प्राकृत में राजा हाल ही गाथा सप्तशती का महत्व स्थान है। इन्हीं सतसइयों के आधार पर हिंदी में सतसइयाँ लिखी गई हैं। हिंदी में तुलसी ने सर्वप्रथम इस क्षेत्र में प्रवेश कर तुलसी सतसई की रचना की। तत्पश्चात वृंद सतसई, विक्रम सतसई, श्रृंगार सतसई आदि अनेक सतसइयाँ सामने आई। मदिराम सतसई ने श्रृंगार रस की प्राधान्य के साथ साथ रसराज और ललित ललाम के दोहे भी मिलते हैं। बिहारी की बिहारी सतसई एक स्वतंत्र रचना कही जा सकती है। इसका प्रत्येक दोहा अपनी कलात्मकता एवं संक्षिप्तता के कारण अत्यधिक महत्व रखता है। बिहारी ने प्रत्येक दोहे में गागर में सागर भरने की कहावत चरितार्थ की है। काव्य और साहित्य के गुणों के साथ साथ कवि कर्म की इनमें मूर्तिमान हो उठा है। अपनी उक्त विशेषताओं के ही कारण हिंदी की सतसई परंपरा ने यह रचना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बिहारी सतसई के महत्व को प्रतिपादित करते हुए डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने स्वीकार किया है कि बहुत से छंदों को कुछ संस्कार एवं सुधार के साथ ही उन्होंने बिहारी ग्रहण किया है। कहने का ढंग भी उन्हें औरों से भिन्न करता है। उनकी अवेक्षण शक्ति की तीव्रता और उनके निरूपण की निपुणता ही उन्हें औरों से अलग रख देती है। बिहारी रीतिबद्ध एवं रीति मुक्त कवि न होकर रीति सिद्ध कवि थे। इस कथन में औचित्य पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त कीजिए। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हिंदी साहित्य में रीत काल में 3 काव्यधाराएं प्रवाहित हुई, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध काव्यधारा ऐसी कवियों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने नायिका भेद, छंद, अलंकार, रस आदि से संबंधित लक्षण ग्रंथों की रचना की। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि चिंतामणि, केशवदास, मतीराम देव आदि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों में अपनी कविताओं ने अपने हृदय के उद्गारों को स्वच्छंद रूप से व्यक्त किया। इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद, आलम, ठाकुर, बोध आदि हैं। बिहारी ने इन दोनों काव्यधाराओं में समन्वय स्थापित किया। इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, लेकिन उनका आभास दिया। साथ ही रीत मुक्त के लय में लय मिलाकर श्रृंगारी गीत लिखा, जिससे गीत का साहित्य इतिहासकार इन्हें रीति सिद्ध करने लगा। बिहारी ने अपनी काव्य रचना मुख्यतः दोहा छंद में की है। उनके अंदर कल्पना की समाहार शक्ति है। यही कारण है कि छोटे छोटे दोहे में उनकी संगुम्फित कल्पना बड़ी ही मार्मिकता से अभिव्यक्ति हुई है। तथा नहीं पराग, नहीं मधु मधु, नहीं विकास हिंकार, अली कली ही सो बिंदो आगे कौन हवा। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है बिहारी रीति सिद्ध कवि है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है,
केशवदास हृदयहीन कवि थे। टिप्पणी कीजिए। आपको बता दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। केशवदास हृदयहीन कवि थे। आचार्य केशव अपने परिवार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी भाषा में काव्य सर्जना की थी। ऐसे कवियों में अभिव्यक्ति का वह उत्कर्ष नहीं पाया जाता है। केशव ने अनेक स्थानों पर संस्कृत की उक्तियों को भरने का अनावश्यक प्रयास किया है, जिससे भावोत्कर्ष एवं प्रवाहमयता में कुछ बाधा आ जाती है। रामकथा का आधार केशव और तुलसी दोनों में लिया है, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है। किसी का मन किसी प्रसंग में रमता है, किसी का मन किसी में। रामचंद्रिका में ऐसे अनेक स्थल पाए जाते हैं जिसमें कभी हृदय पक्ष की दुर्बलता दिखाई देती है। आचार्य केशव ने विश्वामित्र द्वारा राम के मांगे जाने पर अच्छी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। यथा रामचलत नृप के जुगलोचन वारि भरत भय वारित मोचन पायन परिऋषि के संग गौने केशव उठ गए भीतर भवन। सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष को तोड़ने के लिए अनेक राजे महाराजे आए। उनकी तत्परता और पराजय का राजा जनक के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा, इतना भी सुंदर चित्रण केशव ने किया है। इसका भी सुंदर चित्रण केशव ने किया है। ऋषि देखी हर्ष्यो ह्यो राम देखी कुम्हलाए, धनुष देखी डर पै महाचिंता चित डोलाए। लंकापति रावण ने जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर उसे शोक वाटिका में रख दिया। हनुमान ने श्री राम नाम अंकित मुद्रिका सीता के सम्मुख डाल दी। उस समय सीता की मनोदशा का चिंताकर्षक वर्णन केशव ने किया है, जो कि इस प्रकार से है। श्रीपुर में वन मध्य हो तू मग करी अनीति तन मुदरी अभितियन की कौ करतो प्रतीत। तात्विक रूप से यदि देखा जाए तो केशव का मन जिस प्रसंग के वर्णन में रम गया है वह निसंदेह मंजुल वर्णन प्रस्तुत है।